हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए से वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में जोड़ने वाले हैं अवकलन के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि अवकलन के ऑब्जेक्टिव से भी बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 44 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे जानना भी जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये है फॉर्मूला से रिलेटेड। डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो गया इसका पहला का आंसर। डी टेन ए एक्स अपॉन डी एक्स हो गया। तो ये जो है दोस्तों, ये लीनियर का है, लीनियर के गुणांक से गुणा करनी चाहिए। जब इसे हम बनाएंगे तो लिखेंगे हम y बराबर टेन ए एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर टेन का हम जानते हैं कि क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। एक्स के जगह पे है ए एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे हम ए एक्स, एक्स के जगह पे। जैसे इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, टेन मतलब टेन का सेक स्क्वायर एक्स, इस तरह से फॉर्मूला हुआ। तो हम सेक स्क्वायर का सेक स्क्वायर पहले यहाँ पे लिख दिए। अब एक्स के जगह पे है ए और एक्स दोनों है, तो यहाँ पे हम ए एक्स लिख देंगे। अब जब हम ए एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये कट के हट जाएगा, तो इसका मान होता है एक, और ये जो है ए बच जाएगा। यानी कि हम इसमें किससे गुणा करेंगे, ए से। तो इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर ए एक्स, ये हो गया इसका आंसर। तो आप इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ए सेक स्क्वायर ए एक्स, आप इस तरह से इसे कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डी अपॉन डी एक्स है यहाँ पे, लेकिन डी सेक एक्स अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप देख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेक के साथ टेन भी आता है। अब आगे हम देखेंगे, यदि y बराबर है साइन ऑफ लॉग एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। तो इस तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख लिए दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी, यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ लॉग एक्स, अपॉन में लिखेंगे डी। जब साइन का डिफरेंशिएट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे लॉग, यहाँ पे लिख देंगे हम लॉग एक्स। इसी को हम इस साइड लिखेंगे डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स। तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, कॉस ऑफ लॉग एक्स, यानी कि साइन का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स। उसके बाद जब हम लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका होता है वन अपॉन एक्स। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहीं पे हमें देखना होगा, इसका ए नंबर आंसर हो गया यहाँ पे दोस्तों, वन अपॉन एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन अपॉन एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, इस तरह से भी। ये हो गया इसका आंसर। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि y बराबर x पर पावर 5 हो तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है y बराबर x पर पावर 5, इसे हम कैसे बनाएंगे। जब y बराबर 5 रहे तो इसका एक फॉर्मूला होता है, x पर पावर n बराबर n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, यानी कि पावर को आगे करते हैं और पावर में एक घटा देते हैं। तब यहाँ पे लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर लिखेंगे डी एक्स पर पावर 5 अपॉन डी एक्स। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि पहले कह रहा है पावर, पावर है ये 5, तो 5 को पहले बाहर कर देंगे। उसके बाद एक्स लिखेंगे तो एक्स को लिख दिए। अब कह रहा है एन माइनस 1, यानी कि पावर में एक घटाएंगे, यानी 5 में हम एक घटाएंगे, तब क्या हो जाएगा 5 एक्स पर पावर 4। जब एक घटाएंगे तो 5 एक्स पर पावर 4, ये हो गया इसका आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर क्या हो गया, सी नंबर। और यहाँ पे देख सकते हैं आप साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाता है सी नंबर का, वन अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर और हम आगे फॉर्मूला देखते हैं, साइन इनवर्स का हो गया, वाई बराबर कर रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का 2 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ये कैसे होता है उनके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे, लेकिन हम आगे भी देखते जाते हैं कि जो पावर होता है दोस्तों, इसको बाहर कर देते हैं, उसके बाद साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट, उसके बाद अलग से डिफ्रेंशिएट करके तब लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, ई पर पावर एक्स, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है दोस्तों, तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ई पर पावर एक्स, क्योंकि जब ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट होता है तो ई पर पावर एक्स ही रहता है। आगे है यहाँ पे कॉस ऑफ लॉग एक्स, इसका हम डिफरेंशिएट करके आपको दिखाते हैं कि इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, उनके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम इस साइड इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले लिख लेते हैं, कॉस ऑफ लॉग एक्स। इसको लिखने के बाद हम इसे सॉल्व करके आपको दिखाते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्वेश्चन को लिख चुके हैं, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट लिखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा डी
कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन हो जाएगा डी। जब कॉस का डिफरेंशिएट होगा, यानी कि इसको हम बना रहे हैं दोस्तों चेन रूल से, यानी कि श्रृंखला नियम जिसको कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा लॉग एक्स, ये लॉग एक्स अब यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, इस तरह से कंप्लीट। तब हमें क्या करना होगा, कॉस का हम जानते हैं कि माइनस साइन होता है, माइनस साइन जिसका भी पहला लेटर अगर सी रहे तो हमें माइनस लगाना होता है, तो माइनस साइन हो गया। उसके बाद एक्स के जगह पे लॉग एक्स है तो इसको हम लिख देंगे लॉग एक्स, इस तरह से। अब हम जानते हैं कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएट 1/x होता है, तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/x इंटू, या फिर माइनस कर सकते हैं यहाँ पे साइन ऑफ लॉग एक्स, इस तरह से। यानी कि -1/x, माइनस जो यहाँ पे था इसको हम आगे कर दिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी नंबर में दिया हुआ है माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स। तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जब हम ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन हो जाएगा एक्स, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, तो ये हो गया इसका आंसर। हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। यदि यदि है यहाँ पे x⁻³ तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा। यानी कि दोस्तों इसे दो बार अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि दो बार हमें तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि y बराबर है x⁻³ और हमें ज्ञात करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को लिख लिए हैं, इसमें लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स बराबर x⁻³ है, तो हमें क्या करना होगा, इस तरह से लिखेंगे dx जैसे किए। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, x⁻n बराबर n इंटू x⁻n-1। ये हो जाएगा 3, x⁻3 में से जब हम एक घटाएंगे तो बचेगा 2, तो यानी कि यहाँ पा गया dy अपॉन डी एक्स बराबर 3x²। अब हमें क्या करना होगा, इसका d2 निकालना है, लिखेंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये तीन कांस्टेंट है दोस्तों, तीन तो बाहर ही रहेगा, यहाँ पे पॉइंट दे देंगे डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 3 का 3, उसके बाद एक्स स्क्वायर का हो जाएगा डिफ्रेंशिएट 2x होगा दोस्तों, यानी कि इसका गुना करेंगे, 3 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 6x। ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे बी नंबर 6x, ये हो गया आंसर। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो हम किस पे बनाएं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट डे।